प्रिय छात्रों, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब अपने अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। तो आइए आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं हिंदी और संस्कृत विषय के अंतर्गत व्याकरण। तो और व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आज संधि। तो इस संधि जो शीर्षक है वो हिंदी में भी और संस्कृत दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत संधि की आज मैं आपको संधि का जो अध्ययन कराती हूँ। संधि, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संधि। तो थोड़ा सा आपको बता रही हूँ संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मेल करना। तो जैसे देखो, ये एक रस्सी है मेरे पास, तो इस रस्सी को हम, ये दो अलग अलग टुकड़े मेरे पास, और इन दोनों टुकड़ों को अगर हम जोड़ेंगे तो इस टुकड़े का ये वाला भाग और इस टुकड़े का ये वाला भाग, तो यहीं पर क्या होगा, दोनों को जब हमें जोड़ना होगा तो दोनों में क्या लगानी होगी? गांठ लगानी होगी। तो ये जो गांठ लगाई है मैंने, तो ये पहला छुरा सिरा और पहली रस्सी और ये दूसरी रस्सी, तो इसका जो पहली रस्सी का जो लास्ट अंतिम भाग और दूसरी रस्सी का पहला भाग, हम इसको पकड़ के जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगी? हमारी संधि हो जाएगी, यानी जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? गांठ लग जाएगी। तो इस कारण से क्या हो जाएगा? ये संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संधि। तो इसी प्रकार से ऐसे ही शब्दों में होता है। तो कह सकते हैं हम कि संधि दो या दो से अधिक वर्णों में जो पारस्परिक मेल होता है, और मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक, दो, ये भी कह सकते हैं हम दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। यहां संधि जो होती है वर्णों में होती है। कैसे? जैसे ही मेरे पास शब्द है विद्यालय, तो ये जो शब्द है ये तो हमारी इसमें संधि हुई है। अब जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो वो कहलाएगा विच्छेद। तो इसको हमने कहा विद्या प्लस आलय, तो संधि हमारी कहाँ हुई? संधि हुई यहां पर, विद्या का जो अंतिम अक्षर है वो है आ, और आलय का जो पहला अक्षर है वो भी आ है। तो जब दोनों आ मिलकर क्या हो जाएंगे? आ हो जाएगा। ये दोनों अक्षर मिलकर आ दीर्घ हो गए। तो यहां पर क्या हुई? हमारी संधि कहाँ हुई? इसको हम इधर ना लिख करके इधर ही लिख लें, तो ये शब्द हो जाएगा हमारा विद्यालय। तो हमारी संधि कहाँ हुई? यहां पर ये संधि हुई हमारी। कहां पर दोनों ये शब्द कहां जुड़े? यहां पर। ये जो ज्वाइंट हुआ, ये जोड़ा, तो यहां पर जुड़ाव हुआ है दोनों को शब्दों का, तो यहां पर हमारी संधि हो गई। और जो अलग अलग हुआ है तो ये शब्द का विच्छेद होता है, और एक जगह जो होता है हमारा संधि होता है। तो इस प्रकार से ये दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। अब आता है संधि के भेद या प्रकार। तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहली होती है स्वर, दूसरी होती है व्यंजन, और तीसरी होती है विसर्ग।
इस संधि को स्वर, इस संधि को हम अच भी कहते हैं, अच संधि। और इसको हल, हल संधि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अच संधि और इसका दूसरा नाम हल संधि। ठीक है। अच का अर्थ होता है स्वर, अच का अर्थ होता है स्वर और हल का अर्थ होता है व्यंजन। तो अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि स्वर संधि, इसमें स्वर, सारे स्वर, स्वर जानते होंगे आप, स्वर ही होते हैं हमारे। आ, ई, उ, री, संस्कृत में ये भी वर्ण है, र और ए, आए, ओ, आओ, ये आ, ई, उ, री, र, ए, आए, ओ और आओ। तो ये सब क्या है, हमारे स्वर हैं। तो स्वर में ये सारे स्वर, इनको हम मात्राएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मात्राएं। तो स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि, स्वर से स्वर का ही मेल होता है, यानी इस संधि के अनुसार स्वर से स्वर का ही मेल होता है। स्वर संधि में स्वर से स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार या परिवर्तन, विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक शब्द है विद्यार्थी, तो हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, शब्द हुआ हमारा विद्यार्थी बराबर विद्यार्थी। तो इसमें संधि का हुई, तो यहाँ पर संधि कुछ का नियम है, यहाँ पर अक्षर क्या है, कौन सा अक्षर बचा? आ, विद्या प्लस आ, छोटा आ। तो छोटा आ और आ मिलकर के, यानी दोनों समान वर्ण आएंगे। इसमें क्या आएंगे? दोनों ही समान वर्ण, दोनों समान स्वर, एक ही जाति के होंगे। यदि आ होगा तो आ ही होगा, और ई होगी तो दोनों ई होंगी, और उ होगा तो दोनों ही उ होंगे, और री होगी तो दोनों ही री होंगी, और री होगी तो दोनों ही री होंगे। ये समान है, एक से, यानी जो इनके कह सकते हैं जो इनका भाई है, आ का भाई यानी आ का भाई आ, ई की बहन ई, उ का भाई उ, इस तरह से, और री का री। तो इस तरह से इनका ही इनके परिवार का ही सदस्य होगा। तो उसमें जो समान वर्ण होंगे वहां पर स्वर संधि होगी। तो इसमें ये दोनों वर्ण मिलकर के क्या हो गए? दीर्घ हो गए। तो यहाँ हो गया विद्यार्थी, तो यहाँ पर संधि हुई, तो ये हो गया है आ। क्या हो गया है? आ और आ मिलकर के आ दीर्घ हो गया है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे भानुदय, भानुदय, तो बराबर होगा भानु, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो भानु प्लस उदय। तो यहां पर संधि हुई, देखो यहां पर क्या अक्षर है? उ, छोटा उ, और यहां भी क्या है? छोटा उ। तो छोटा उ और छोटा उ मिलकर के क्या हो गया है? यहाँ पर
बड़ा ऊ हो गया है। क्या हो गया? बड़ा ऊ। दीर्घ हो गया, ऊ मिलकर के ऊ हो गया है। क्या हो गया? ऊ हो गया है। इस कारण से यहाँ पर स्वर संधि है। अब आइए हम पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। देखिए अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। इसका पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरी है वृद्धि स्वर संधि और चौथी है यड़ स्वर संधि। पांचवी है अयादि स्वर संधि। तो अब हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि दीर्घ क्या है, इसके हम भेद। ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। तो जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो दीर्घ और गुणी है, गुण स्वर संधि है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दीर्घ संधि। इसमें दीर्घ स्वर संधि में यदि आ ई ऊ और री के आने पर, आ ई ऊ री के आने पर इनका जो समान वर्ण होता है वर्ण, यानी आ का क्या हो जाता है? आ का आ और ई का ई और उ का उ तथा री का री हो जाता है, यानी बड़ी री। का धी का री हो जाता है, हो जाता है। यदि आ ई ऊ री के आने पर, यानी छोटे जो वर्ण हैं, छोटे जो स्वर हैं, उनके आने पर इनका जो समान वर्ण है, जैसे इनका जो समान वर्ण है, जैसे आ का क्या समान वर्ण है? आ, तो उसका क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। और ई आएगी तो ई का हो जाएगा बड़ी ई, और ऊ आएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, तथा री आएगी तो बड़ा री हो जाएगा। यानी इनकी ही जाति का जो वर्ण आएगा उसका दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस वर्ण का दीर्घ हो जाएगा। जैसे एक शब्द है धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या संधि हुई? धर्म धर्मार्थ, शब्द हो गए धर्मार्थ। तो यहाँ पे संधि किसकी हुई? आ प्लस आ बराबर क्या हो गया? आ हो गया। यहाँ आ मा में क्या बचा है? आ, और यहाँ भी क्या है? आ, यानी समान स्वर आ रहे हैं इसी जाति के एक से। दीर्घ संधि में एक सा ही वर्ण आएगा, समान वर्ण आएगा, यानी आ है तो आ ही आएगा, और ई है तो ई ही आएगा, ऊ है तो ऊ ही आएगा, चाहे उसका छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन उसी की जाति का आएगा। आ है तो आ, तो उसका क्या हो जाएगा? वो दीर्घ हो जाएगा। विद्यालय, विद्याधन आलय
बराबर विद्यालय। देखो यहाँ पर संधि हुई है, यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ छोटे आ थे दोनों, छोटा छोटा मिलकर के बड़ा हो गया, और यहाँ पर प्लस बड़ा आ प्लस प्लस बराबर बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो संधि कहाँ हुई हमारी, यहाँ पर, ये विद्यालय में। और दूसरा और ले लीजिए, जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। तो देखो यहाँ पर क्या है, छोटी प्लस छोटी, यानी दोनों समान वर्ण आ रहे हैं। ई और ई मिलकर के क्या हो गया हमारा, बराबर रविंद्र। क्या हो गया, रविंद्र। ई और ई मिलकर के बराबर क्या हो गया, बड़ी। दोनों ही समान जाति के आए, तो उन दोनों समान जाति के वर्णों को जो मिलकर के हो जाएंगे वो बड़े हो जाएंगे, यानी दीर्घ हो जाएंगे, तो वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। और एक और ले लो, जैसे भानुदय, भानु प्लस उदय बराबर हो जाएगा भानुदय। देखो यहाँ छोटा ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया, बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हो गई, यानी एक ही जाति का उसी जाति का समान वर्ण आए तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो वहां पर क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। अब हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, देखिए गुण स्वर संधि में अभी हमने दीर्घ पढ़ी थी, तो दीर्घ में दोनों वर्ण क्या हो जाते हैं, यानी कोई सा भी उसकी समान जाति का वर्ण आए तो वो क्या, उसका क्या हो जाता है, दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है। लेकिन गुण स्वर संधि में क्या होता है कि आ के आने पर, यानी पहला जो वर्ण होगा वो आ या आ ही होगा, और उसके बाद आ के बाद ई आए तो, यानी बाद में ई आए तो क्या होगा, ई आए तो ए, यानी इसकी जो मात्रा है, इसमें अगर हम संधि अगर पहचाने तो जिस भी शब्द में आपको ये ए की मात्रा दिखाई दे और ओ की मात्रा दिखाई दे, ए और ओ की मात्रा अगर जिस शब्द में दिखाई दे तो वहां पर आप आंख बंद करके लगा लेना कि इसमें गुण स्वर संधि होगी। ए और इसकी दोनों ये पहचान है कि ए और ओ की जो मात्रा जहां जिस शब्द में होगी वो उसमें गुण स्वर संधि होगी। मैंने मात्रा यहाँ पर लिख दी है कि ए मात्रा, ये की मात्रा है और ये ओ की मात्रा, यानी ये जो दोनों अक्षर आए वहां पर गुण स्वर संधि होगी। तो ये लिखा है कि आ या आ के बाद ई आए तो उसका हो जाएगा ए, तथा आ या आ के बाद उ आए तो उसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। और आ या आ के बाद री आए तो, यानी री आए तो उसका हो जाएगा अर, और यदि र आए तो उसका अल हो जाता है। यानी इसमें क्या है, दो मात्राएं सेम है, ये दो मात्राएं समान है। तो जिस भी संधि, जिस भी शब्द में ये दो मात्राएं आपको दिखाई दे तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। जैसे देखिए, जैसे मैंने शब्द लिखा रमेश, आपको ये मात्रा दिखाई दे रही है, तो इसमें गुण स्वर संधि है। इसके अगर विच्छेद हम करें तो होगी रमा धन ईस, यानी पहला जो अक्षर होगा उसका आ या आ में से एक होगा, और जो बाद का अक्षर होगा उसके अनुसार संधि हो जाएगी। यानी ई आया है तो मैंने क्या बताया अभी, आ के बाद अगर ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो इसलिए इसका क्या हुआ है, देखो यहाँ आया है आ और यहाँ आया है ई, कोई सा भी अक्षर आ जाए दोनों में से, उनकी जाति का कोई सा अक्षर यदि आ जाए तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ए। देखो यहां संधि क्या हुई है, ए, यानी रमेश हो गया है। महोदय शब्द है महोदय, देखो इसकी संधि विच्छेद हम करें तो महा धन उदय, तो यहां आया आ प्लस उ, दूसरी जाति का शब्द, यानी आ के बाद उ या उ में से कोई अक्षर आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ। तो बराबर क्या हो गया, ओ।
शब्द क्या बना? महोदय, ये महोदय। और यदि अगला है तथा आ या आ के बाद री आए तो देखिए शब्द अगला इसका महर्षि। महर्षि, इसकी विच्छेद हम करें महाधन ऋषि। इसको प्लस को हम धन भी बोल सकते हैं, संस्कृत में इसको धन बोलते हैं। तो महा प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा? महर्षि। तो देखो यहाँ पर आ आया, क्या आया? आ, और यहाँ आया री, तो बराबर मिलकर के क्या हो गया? अर। यानी आवाज कैसी आ रही है? महर्षि, अर की आवाज निकल रही है इसमें। इसको पूरा अगर हम करेंगे तो अर की आवाज निकलेगी, महर्षि। ठीक है। और दूसरा शब्द इसका ये ले लीजिए देवर्षि। तो देव धन ऋषि, ये भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ अ छोटा और यहाँ री मिलकर हो गया अर, तो हो गया ये यहाँ देवर्षि। अब आता है अर हो जाता है, तथा री आए तो क्या हो जाएगा? अल। एक शब्द तवलकार, तवलकार, तो इसका हो जाएगा तब प्लस रिकार, री आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? तवलकार। यहाँ आ और यहाँ प्लस री बराबर अल हो गया। क्या हो गया? अल। इस प्रकार से ये दो संधियां मैंने आपको समझाई है। गुण, तो ये बच्चों मैंने आपको दो संधियां पढ़ाई है, दीर्घ और गुण। ये जो आपकी कक्षा 9 तक के पाठ्यक्रम में है। तो ये मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।